Hello everybody, this is Meenu Arora and welcome to my channel Sure Success। आज की इस वीडियो में मैं आपको नदर्न प्लेन यानी उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको हिमालय माउंटेन के बारे में पढ़ाया था। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन की जड़ें हिमालय में ही हैं। अब हम बात करें नॉर्दर्न प्लेन के बारे में। मैंने आपको फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का जब पढ़ाया था उसमें बताया था कि नॉर्दर्न प्लेन हिमालय माउंटेन कैसे बना। मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में रिकॉल करा देती हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। दो प्लेट्स थी। सपोज कीजिए ये कौन सी प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, और ये कौन सी प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूव कर रही थी किधर की साइड, नॉर्थ की साइड मूव की, और कौन सी प्लेट से जा टकराई, यूरेशियन प्लेट के साथ जाकर टकराई। और यूरेशियन प्लेट के साथ जाकर टकराने से बीच में टेथीसी था जो ऊपर उठा, और उससे क्या हुआ, हिमालय माउंटेन्स का निर्माण हुआ था। लेकिन अब देखिए जो हिमालय माउंटेन्स के साइड में ये पार्ट रह गया, ये वैलीज खाइयां बन गई। अब ये खाइयां धीरे धीरे हिमालय माउंटेन्स के आने वाली रिवर से इसमें क्या है, सेडिमेंट्स आते रहे, अवसाद यानी कंकड़ मिट्टी इसमें आकर यहाँ पर वो धीरे धीरे डिपॉजिट होते रहे, जमा होते रहे, और उनके जमा होने से धीरे धीरे क्या बन गया, नॉर्दर्न प्लेन का निर्माण हुआ। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉर्दर्न प्लेन कैसे बना था और हिमालय माउंटेन कैसे बना था। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं नॉर्दर्न प्लेन के बारे में, जो इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं। नॉर्दर्न प्लेन है कहाँ, भारत के उत्तर में। देखिए आप मैप में देख सकते हैं, मैंने मैप के अंदर पूरा इसका दिखाया हुआ है। ये एक आइडिया सा दिया हुआ है मैंने कि भारत के नॉर्थ में क्या है, उत्तर मैदान है। और इससे ऊपर की अगर हम बात करें, मैंने कल भी आपको वीडियोस में पढ़ाया था, इससे ऊपर क्या है, ये हिमालय माउंटेन है। तो नॉर्दर्न प्लेन जो है, उत्तरी मैदान तीन मुख्य नदियों से मिलकर बना है। कौन कौन सी, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और इनकी ट्रिब्यूटरीज से मिलकर बना है। क्वेश्चन आ जाता है नॉर्दर्न प्लेन कौन सी तीन इंपॉर्टेंट रिवर से मिलकर बना है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से मिलकर बना है। इसका जो विस्तार है वो कितना है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यानी इसका जो ये विस्तार मैंने पूरा आपको दिखाया हुआ है, ये पूरा एरिया कितना है, यह है 7 लाख वर्ग किलोमीटर। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा, यानी इसके लंबा कितना है, 2400 किलोमीटर है, और एम 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। कहीं कहीं पर तो ये क्या है, चौड़ा है, और कहीं कहीं पर ये क्या है, कम चौड़ा। यानी कहीं पर तो ये क्या है, 320 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, और कहीं पर इसकी क्या है, 240 किलोमीटर इसकी। उत्तरी मैदान सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा पाई जाती है। अगर हम इंडिया की डेंसिटी की बात करें कि सबसे ज्यादा डेंसिटी नॉर्दर्न प्लेन एरियाज के अंदर पाई जाती है। फॉर एग्जांपल हम बात करें उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, इन स्टेट में ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक तो क्या है, हर साल नदियों द्वारा क्या होता है कि नई मिट्टी का निर्माण होता है, जिससे वो मिट्टी कैसी होती है, फर्टाइल होती है। जैसे यहाँ समृद्ध मृदा आवरण, यानी मिट्टी कैसी होती है, फर्टाइल सोइल होती है। और दूसरा, पर्याप्त पानी की उपलब्धता। यहाँ नदियां भी हैं, नदियों की होने की वजह से अबेंडेंस यानी प्रचुर मात्रा में पानी पाया जाता है। और दूसरा, अनुकूल जलवायु, वायु भी कैसी है, यहाँ के जो जलवायु है वो भी हमारे लिए अनुकूल है। इस वजह से ही यहाँ पर क्या होता है, पॉपुलेशन ज्यादा पाई जाती है। अब क्वेश्चन कई बार पुटअप कर लिया जाता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी नॉर्दर्न एरियाज के अंदर जो है उत्तरी मैदान में क्यों पाई जाती है, तो उसके पीछे 3 रीजन है। एक तो समृद्ध मृदा आवरण यानी कि एल्वियल सोइल पाई जाती है, यहाँ पर फर्टाइल लैंड पाई जाती है, पर्याप्त पानी की उपलब्धता है, और अनुकूल जलवायु होने के कारण यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन ज्यादा पाई जाती है। फिर है उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी होती हैं। मैंने कल भी आपको लास्ट वीडियो में बताया था 3 तरह के कार्य होते हैं। मैं दोबारा से वो रिकॉल करा देती हूँ। अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। तो निक्षेपण के बारे में आ रहे, डिपॉजिट। सपोज कीजिए कि नदी है, जब वो पर्वतों से आती है, ये देखिए अगर हम ऐसे खाद करें तो ये क्या है, ढाल ज्यादा है। ढाल ज्यादा होने की वजह से पानी क्या रहता है, तीव्र गति से बहता रहता है, और अपने साथ सेडिमेंट्स, जो सेडिमेंट्स क्या होते हैं, कंकड़ मिट्टी जो भी होते हैं, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो उसको अपने साथ बहाकर ले आता है। लेकिन जब वो ढाल स्लोप कम हो जाएगा तो उसके अंदर वो उतनी कैपेसिटी नहीं रहती। आप देख सकते हैं जब ये ढाल कम हो गया है तो इसके अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं रहती है कि वो उसको अपने साथ में बहा ले जाए, तो उसको कहीं पर
छोड़ना शुरू कर देती है, डिपॉजिट करना शुरू कर देती है, तो उस डिपॉजिट करते करते उसको क्या कहते हैं, उस क्रिया को कहते हैं निक्षेपण क्रिया कहते हैं। तो वही है कि उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी होती हैं। इसी की वजह से, निक्षेपण कार्य की वजह से क्या हुआ है, उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ। यहाँ से रिवर्स आएंगी, रिवर्स आकर प्लेन एरिया में आ गई तो ये निक्षेपण करना शुरू कर देती है यहाँ पर, और इससे क्या हो गया है, नॉर्दर्न प्लेन का निर्माण हुआ। अभी मैंने आपको बताया कि नदी जब ऊपर से नीचे आती है तो अपने साथ अपसाद यानी कि सेडिमेंट्स लेके आती है। सेडिमेंट्स क्या होते हैं, कंकड़ मिट्टी होते हैं जो उसको अपने साथ बहा लेते हैं। लेकिन जैसे ही उसका ढाल कम हो जाता है, स्लोप कम हो जाता है, तो उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं रहती कि उनको साथ अपने बहा कर ले जाए। तो उस क्रिया में क्या होता है, उस क्रिया को निक्षेपण कहते हैं। अब ये कह रहा है कि नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। अब हम बात कर रहे हैं उत्तरी मैदान के बारे में। तो उत्तरी मैदान ऐसा नहीं है कि सारा ही प्लेन एरिया है, उसमें भी कुछ अलग अलग तरह की सतलाकृतियां पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल कह रहा है नदी द्वीप, तो मैं बता दूं नदी द्वीप क्या होते हैं। सपोज कीजिए कोई ये रिवर है, ये अभी क्या है, माउंटेन से आ रही है, स्लोप ज्यादा है, तो इसके साथ क्या है, सेडिमेंट्स हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर अपने साथ बहा कर लेके आ रही है। लेकिन जैसे ही स्लोप क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं रहती है, तो उनको वहां पर क्या कर देना शुरू कर देती है, छोड़ना शुरू कर देती है, डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। तो डिपॉजिट करती है तो उससे कोई एक पार्ट बन जाता है, स्थल भाग बन जाता है नदी के बीच में। नदी के बीच में जो स्थल भाग बन जाता है उसको नदी द्वीप कहते हैं, यानी रिवर एंड आइलैंड कहा जाता है। माजुली जो है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया माजुली आइलैंड विश्व का सबसे बड़ा इनहेबिटेंट आइलैंड है, और उसको अब जिला घोषित कर दिया गया है। कौन सा आइलैंड है, माजुली आइलैंड है। और इसके बाद हम बात करें कि ये एक आइलैंड बन गया, सपोज कि ये रिवर है और ये आइलैंड बीच में बन गया है। अब बात आती है वितरिकाएं। वितरिकाएं क्या होती हैं, ये नदी बह रही है, इसके बीच में कोई आइलैंड आ गया। सपोज आप देखिएगा कोई पानी बह रहा है, पानी के बीच में आप क्या कीजिएगा, एक पत्थर रख दीजिएगा। पत्थर क्या है, वो एक तरह से आइलैंड बन गया, और उसके साइड से पानी क्या होगा, पत्थर के साइड से जाना शुरू कर देता है, तो उसी को क्या कहते हैं, वितरिकाएं बोलते हैं। सपोज कीजिए ये आइलैंड्स है, और अब रिवर का पानी इधर से जाना शुरू कर देगा, एक इसकी ये धारा बन गई, एक ये बन गई, ठीक है। तो ये क्या है, वितरिका। सपोज कीजिए यहाँ फिर से कोई आइलैंड बन गया, तो अब एक पार्ट इधर से निकल जाएगा, एक इधर से निकल गया, तो ये क्या है, वितरिकाएं होती हैं। फिर हम बात करते हैं दोआब के बारे में कि दोआब क्या होते हैं। दोआब का मतलब दो वर्ड से मिलकर बना है। दो तो आपको पता है हिंदी में क्या है, दो का मतलब टू, एंड आप एक पंजाबी वर्ड है जिसमें आपको पता है वाटर, इसका पंजाबी मीनिंग क्या है, वाटर, यानी जहां पर क्या है, दो रिवर्स के बीच की जगह। दोआब का मतलब क्या हो गया, दो रिवर्स के बीच की जगह जो होगी उसको क्या कहा जाता है, दोआब कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इधर से गंगा रिवर आ रही है और इधर से इसमें यमुना रिवर है मिलकर। गंगा और यमुना के बीच का जो पार्ट है, गंगा और यमुना के बीच का पार्ट क्या कहलाता है, गंगा यमुना दोआब कहा जाता है। गंगा यमुना दोआब कहा जाता है इसको। ऐसे ही हम बात करें पंजाब। पंजाब स्टेट का नाम भी इसी पर पड़ा है, क्योंकि उसमें क्या है, इंडस, इधर से सिंधु रिवर है, और उसके साथ 5 रिवर, झेलम, व्यास, सतलुज, इस तरह से 5 उसकी ट्रिब्यूटरीज है, और उनके बीच में जो है पंजाब पड़ता है। तो इसीलिए उसको क्या कहा गया है, पंजाब, यानी 5 रिवर के बीच की जगह को पंजाब। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 भागों उपवर्गों में विभाजित किया गया है। नॉर्दर्न प्लेन को 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं, पहला है पंजाब का मैदान। पंजाब का मैदान जो हमने बात की थी, सिंधु रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां हैं, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम, इनसे मिलकर जो मैदान बनता है उनको क्या कहते हैं, इतना पार्ट जो है इसको पंजाब उत्तरी मैदान के नाम से जाना जाता है, पंजाब मैदान के नाम से जाना जाता है। और इसमें इसका बहुत ज्यादा पार्ट जो है वो कहाँ है, पाकिस्तान में गया है, लेकिन पाकिस्तान में जाने के बावजूद उसको किस नाम से जाना जाता है, पंजाब मैदान के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गंगा का मैदान। गंगा का मैदान की उससे इधर वाला पार्ट जो है, गंगा का मैदान घग्गर रिवर से तीस्ता रिवर तक का पार्ट जो है किसका नाम से जाना जाता है, गंगा मैदान के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद हम बात करें विशेषकर असम का जो पार्ट है, असम का पार्ट किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में बांटा गया है। आकृति की विभिन्नता के आधार पर
उत्तरी मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया कि आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को कितने भागों में बांटा गया? 4 में। और ऊपर वैसे मोटे तौर पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया? क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पर। ये क्षेत्र के आधार पर है, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का। पहला पार्ट कौन सा है? भाबर। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर 1 मार्क्स में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि कौन सा ऐसा उत्तरी मैदान का भाग है जिसमें नदियां जो है विलुप्त हो जाती हैं। तो विलुप्त कौन से में होती है? भाबर क्षेत्र के अंदर विलुप्त हो जाती हैं। इसके ऊपर ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। फिर हम बात करते हैं तराई। इसके दक्षिणी में दलदली तथा नमी का क्षेत्र बनता है जिससे तराई कहा जाता है। तराई के क्षेत्र में ये याद रखने वाली बात है, तराई के अंदर दोबारा से जो सरिताएं होती है, जो नदियां होती हैं, वो उनका पुनर्निर्माण होता है। फिर आता है भंगर, जो उत्तरी मैदान का विशालतम भाग जो है ओल्ड एलुवियल सॉइल से यानी पुरानी जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, उस पार्ट को क्या कहते हैं? भंगर कहते हैं। और जो न्यू एलुवियल सॉइल जो हर साल नदियां अपने साथ बहाकर साथ लेकर आती है, उनसे बने हुए पार्ट को क्या कहते हैं? खादर पार्ट कहते हैं। आई होप आपको ये उत्तरी मैदान का जो पूरा टॉपिक था वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई डाउट क्रिएट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।